तो अगर आप सिर्फ जीपीए लेने आए हैं, कुछ सीखने नहीं आए, तो ये वाला डिपार्टमेंट आप एड मैथ कर लेते गैप ईयर में। तो फिर आप किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहते? तो भाई मैं अगर एड मैथ कर लेता तो मेरा दिमाग ख़राब नहीं था, तो मैं यूईटी लाहौर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद अली मुनीर और आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सच बताऊंगा जो यूईटी आने से पहले आपको कोई भी स्टूडेंट बताना पसंद नहीं करेगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वीडियो में हम डाटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर साइंस को लेकर कंपैरिजन करने वाले हैं और उसके ऊपर ऑनेस्ट रिव्यू देने वाले हैं। लेकिन रिव्यू देने से पहले सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये कि अगर आप चाहते हैं कि आपका ए ग्रेड आए और अच्छा ग्रेड आए तो आपको मेहनत करना लाजिम व मलजूम है। कोई भी डिपार्टमेंट हो, मेहनत के बगैर आप ए ग्रेड नहीं ले सकते। और दूसरी बात जो सबसे अहम है वो ये कि बाज़-औक़ात आपको टीचर अच्छे मिलेंगे, बाज़-औक़ात आपको टीचर कुछ होंगे जो बुरे मिल सकते हैं। लेकिन मेहनत को आपने अपना शार बनाना है और सेल्फ लर्निंग को अपना लाइफस्टाइल बनाना है। अगर आप ये दोनों चीज़ें कर लेते हैं तो आप चाहे टीचर अच्छा हो चाहे बुरा हो, जैसा भी हो ना, जैसा मर्जी लर्निंग इन्वायरमेंट आपको मिल जाए, आप यूईटी में सर्वाइव कर लेंगे और अच्छी जीपीए भी ले लेंगे। तो चलिए अपना रिव्यू स्टार्ट करते हैं। अगर हम एआई की बात करें तो एआई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफर करता है। और अगर इनकी फैकल्टी की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट्स कुछ ऐसे होते हैं जो कंप्यूटिंग फील्ड्स में ही पढ़ाए जाते हैं। तो इसलिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो फैकल्टी है वो एआई भी पढ़ा सकती है। तो इसमें कोई भी बच्चों को शक नहीं होना चाहिए कि टीचर जो हैं वो कंपैटिबल नहीं है। लेकिन अगर आप ये देखें फैकल्टी में तो आपको पीएचडी होल्डर्स भी मिलेंगे और कुछ न्यू फैकल्टी भी है। जाहिर सी बात है, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं वो नई आईटी फील्ड्स के हैं इसके अंदर, तो इन्होंने न्यू हायरिंग भी की है। लेकिन फैकल्टी इनकी बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग है और बच्चों को इतना सपोर्ट कर रही है कि कोई भी पीछे नहीं जा रहा। शायद उसकी एक वजह ये भी है कि न्यू ये प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और पहला साल है, तो ये अपना 100% सारे दे रहे हैं कि हमें इसमें अच्छा रिजल्ट ला कर दिखाना है। और अगर हम ग्रेडिंग की बात करें तो आईटी फील्ड्स में अभी तक यूईटी लाहौर में एआई की सबसे टफ ग्रेडिंग है। इसका मतलब ये है कि एआई के अंदर 400 पिछले साल रिक्रूटमेंट्स हुई थी और 400 बच्चों में ग्रेडिंग होती है और टॉप के 10 को ए दिया जाता है। और यहाँ पर पहले सेमेस्टर दूसरे सेमेस्टर में फेल भी कर दिया जाता है। अगर ना पढ़ो तो आपका एफ ग्रेड भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर मेहनत करनी पड़ेगी, जितनी आप मेहनत करेंगे आपको उतना ही रिवॉर्ड मिलेगा। आप कभी भी ये एक्सपेक्ट ना कीजिएगा इस डिपार्टमेंट से कि आप मेहनत ना करें और आपको फिर भी ये खुदा तरसी के लिए पास कर दें। डेट्स इट, इसके लिए यही था। तो अब हम नेक्स्ट डिपार्टमेंट की तरफ चलते हैं। बात करें साइबर सिक्योरिटी की तो वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग ऑफर कर रहा है और ये डिपार्टमेंट भी डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की तरह ही एक पुराना डिपार्टमेंट है। इसलिए यहाँ पर फैकल्टी मोस्टली आपको ओल्ड देखने को मिल सकेगी और यहाँ पर न्यू फैकल्टी की भी हायरिंग हुई है, लेकिन फैकल्टी यहाँ की काफ़ी अच्छी है और इसकी ग्रेडिंग भी थोड़ी सी इजी है एज़ कम्पेयर टू डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। इसमें मिनिमम ग्रेड अभी तक सी दिया गया है फर्स्ट ईयर वालों को, और फर्स्ट ईयर में मतलब कि पहले और दूसरे सेमेस्टर में आपको मिनिमम ग्रेड सी देखने को मिल सकता है। एफ़ यहाँ पर किसी को नहीं दिया फर्स्ट ईयर में। और जहाँ तक फैकल्टी के मटेरियल की बात है, यहाँ पर हर फैकल्टी का मटेरियल इस तरह का होता है कि जो एमआईटी और इसी तरह की जो फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी स्लाइड्स उठाई होती हैं और उन्हीं से ही मटेरियल लिया होता है और उन्हीं की हेल्प से अपना मटेरियल भी बनाया होता है। और यहाँ पर हर टीचर की मोस्टली कोशिश ये होती है कि एक अच्छा मटेरियल बच्चों को प्रोवाइड किया जा सके और इसके बाद जो पेपर बन के आता है वही बच्चे के मुताबिक ही होता है कि जिस तरह का बच्चा है, जिस तरह का उसे पढ़ाया गया है उसी तरह का ही पेपर उसे आएगा ताकि वो अटेम्प्ट कर सके। और यहाँ पर ज़्यादा मुश्किल पेपर नहीं बनकर आता। और इस डिपार्टमेंट में साइबर सिक्योरिटी आप कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन ग्रेडिंग के लिहाज से इसकी ग्रेडिंग थोड़ी सी इजी है एज़ कम्पेयर टू डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर साइंस। अगर हम अब बीएससीएस की बात करें तो वो बीएस कंप्यूटर साइंस के लिए कंप्यूटर साइंस का डिपार्टमेंट मौजूद है। और इसकी फैकल्टी की अगर बात करें तो यूईटी के अंदर आईटी फील्ड्स में कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट सबसे पुराना डिपार्टमेंट है और इसकी फैकल्टी में पीएचडी होल्डर्स भी आपको मिलेंगे और आपको बहुत काबिल टीचर भी मिलेंगे। इवन दो इसकी फैकल्टी में कुछ ऐसे टीचर्स भी हैं जो यहाँ से ही ग्रेजुएट होकर इधर ही पढ़ा रहे हैं। जैसे तो अगर बाकी बात की जाए फैकल्टी में तो ग्रेडिंग मॉडरेट होती है, इतनी मतलब ना ही ज़्यादा टफ ग्रेडिंग है और ना ही ज़्यादा हल्की ग्रेडिंग है। आपको फर्स्ट सेमेस्टर में और आराम से एफ भी मिल सकता है अगर आप पढ़े ना तो, क्योंकि यहाँ पर भी वही हिसाब है जैसे एआई डिपार्टमेंट का हिसाब है कि आपको एफ भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है, यहाँ पर आपको ए भी देखने को मिल सकता है अगर आप मेहनत करोगे तो।
और अगर टीचर्स के मटेरियल की बात करें तो हर टीचर अपना अपना मटेरियल खुद से बनाता है और वही मटेरियल आगे बच्चों को प्रोवाइड कर रहा होता है और उसी से ही बच्चों को सिखा रहा होता है। और हर टीचर यहाँ पर टैलेंटेड है, लेकिन फिर भी कुछ टीचर्स हैं जिनकी वजह से आपको मतलब कि सर्वाइव करना पड़ सकता है वो सेमेस्टर, और आपको फिर सेल्फ लर्न की तरफ जाना भी पड़ सकता है और आपको यूट्यूब से हेल्प लेनी पड़ सकती है। लेकिन ऐसे बहुत कम केसेस हैं और ये डिपार्टमेंट मेरे ख्याल से आईटी फील्ड्स में देखा जाए तो बेस्ट डिपार्टमेंट रहेगा। इसलिए नहीं कि मैं यहाँ पर पढ़ रहा हूँ, बल्कि इसलिए कि वाकई ही इसकी ग्रेडिंग को देखते हुए, इसकी फैकल्टी को देखते हुए ये बैलेंस में चल रहा है। मतलब कि यूटी के अंदर ना आईटी फील्ड्स में बाकी डिपार्टमेंट अगर आप देखेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा मेरे बाकी डिपार्टमेंट्स के रिव्यू में कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये वन ऑफ द बेस्ट डिपार्टमेंट है अगर आप BScs करना चाहते हैं। तो अगर अब हम डाटा साइंस की बात करें तो वो जाहिर सी बात है उसके लिए भी एक अलहदा डिपार्टमेंट मौजूद है जो है डिपार्टमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ डाटा साइंस। तो इस इंस्टीट्यूट में सारी फैकल्टी न्यू है और इस फैकल्टी में जो स्लाइड्स वगैरह जो मटेरियल वगैरह शेयर किया जाता है, स्लाइड्स मोस्टली दूसरे डिपार्टमेंट से बोरो की हुई होती हैं और जो मटेरियल है वो AI जनरेटेड ही पढ़ाया जाता है और बच्चों को बेसिक लेवल पर पढ़ाया जाता है और ज़्यादा एडवांस कॉन्सेप्ट की तरफ नहीं ले जाया जाता। और यहाँ पर बच्चों का एक गिला है कि बेसिक पर पढ़ा देते हैं, लेकिन जो पेपर है वो इतना मुश्किल बनाते हैं कि फिर समझ नहीं आता कि ऐसे टॉपिक्स में से इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते थे। और अगर ग्रेडिंग की बात करें तो इस डिपार्टमेंट की ग्रेडिंग इजी है। मतलब ये है कि डाटा साइंस को जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं वो ग्रेडिंग इजी कर देते हैं। यहाँ पर मिनिमम ग्रेड B देखा गया है, यानी कि यहाँ पर बच्चे की ग्रेडिंग B तक ख़त्म हो जाती है। B से नीचे किसी को ग्रेड ही नहीं मिला अभी तक फर्स्ट ईयर में। तो अगर आप सिर्फ GPA लेने आए हैं, कुछ सीखने नहीं आए, तो ये वाला डिपार्टमेंट जो इतना प्यारा दिख रहा है वो आप रेकमेंडेड है आपके लिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम मज़ीद बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी डिपार्टमेंट यही वाला ऑफ़र कर रहा है डाटा साइंस का। तो जो मेरा रिव्यू डाटा साइंस के लिए है वही रिव्यू मेरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है, वो है ग्रेडिंग का। इंस्टीट्यूट ऑफ डाटा साइंस में जो यहाँ पर बच्चों को डाटा साइंस वाले बच्चों को पढ़ाने वाले जो टीचर्स हैं ना वो और हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में पढ़ाने वाले टीचर्स वो और हैं, और पेपर बनाने वाले टीचर्स जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के ही टीचर्स होते हैं। इसीलिए ही सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो बच्चे हैं उनका पेपर वही बना रहे हैं जो उन्हें पढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर ग्रेडिंग भी टफ़ है और पेपर भी टफ़ बनकर आ रहा है। और जो डिपार्टमेंट ऑफ डाटा साइंस के अंदर डाटा साइंस के बच्चे हैं जो डाटा साइंस पढ़ रहे हैं उनको टीचर और पढ़ाते हैं, इसलिए उनकी ग्रेडिंग नरम हो जाती है। आई डोंट नो वाई, लेकिन इट इज़ व्हाट इट इज़। एक साल से यही चल रहा है और जो सच है मैंने वही आपको बताया है। अब मैंने आपको ऑनेस्ट रिव्यू दे दिया है कंप्यूटर साइंस के ऊपर, AI के ऊपर, डाटा साइंस के ऊपर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर आप UET के अंदर किसी IT फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो किस फील्ड में आप लें। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंस को देनी चाहिए और इसके बाद आप AI को भी दे सकते हैं। AI कंप्यूटर साइंस के दरमियान से समझ लें कि टाई है। और उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी में जाएं। साइबर सिक्योरिटी के बाद आप इंस्टीट्यूट ऑफ डाटा साइंस के प्रोग्राम्स BS डाटा साइंस और BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को प्रायोरिटी दे सकते हैं। मैंने इनको प्रायोरिटी में लास्ट पर इसलिए रखा है क्योंकि आप इन प्रोग्राम्स में GPA तो इजीली ले लेंगे, लेकिन अगर आप सेल्फ लर्निंग वाले बच्चे नहीं हैं और आप खुद पर काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ यूनिवर्सिटी पर ही डिपेंड करना चाहते हैं, तो इनमें जाकर आप स्किल सेट अपना बिल्ड नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए ही ये वाले प्रोग्राम मेरी तरफ से यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में आने के लिए लीस्ट रेकमेंडेड है। और अब हम चलेंगे क्यूरीज की तरफ जो बच्चों ने हमसे कमेंट सेक्शन में पूछा है और चैनल के अंदर जो रिस्पॉन्सेज में बच्चों ने हमसे क्वेश्चन किए हैं। अब मैं आपको उन क्वेश्चंस का आंसर दूँ।